स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों, आज 25 फरवरी 2025 की करंट अफेयर हम लेकर आए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ हम आज रिवीजन देखेंगे। रिवीजन में मैंने कुछ विविध क्वेश्चन लिए हैं, उसके लिए आपको वीडियो पूरा देखना होगा। और दोस्तों, प्रतिदिन की बात ही मैं एक सकारात्मक विचार के साथ शुरुआत करता हूं, जिससे आप में आपके कार्य के प्रति लगन रहे और आप नित्य प्रतिदिन अपने कार्य पर लगे रहें। तो दोस्तों, आज का जो मोटिवेशनल विचार है, आइए देखते हैं। जैसे तुम्हारे विचार होंगे वैसे ही तुम्हारे मन का स्वभाव भी होगा, क्योंकि आत्मा विचारों से रंगी हुई है। मार्कस ऑरेलियस का ये कथन है। अर्थात इस बात से यहां पर क्या तात्पर्य है दोस्तों, ये बात हमको सीखनी है। दोस्तों, जैसे तुम्हारे विचार होंगे अर्थात जैसा तुम अपने बारे में सोचोगे, अर्थात अगर तुम सोच सकते हो कि मैं कार्य कर सकता हूं, वैसे ही तुम्हारे मन का स्वभाव भी होगा। तो वैसे ही होगा। अगर आप ये सोचोगे तो ये कार्य मैं कर सकता हूँ, मैं ये एग्ज़ाम क्रैक कर सकता हूँ। ये सीधी सीधी सी वही बात है महाभारत वाली, शकुनी वाली, कि युद्ध भूमि में जीतने से पहले मन भूमि में जीतना पड़ता है। तो अगर मैं इसका शाब्दिक अर्थ बताऊं तो दोस्तों, आपको अपना मन मजबूत करना होगा और आपको ये मानना होगा कि ये कार्य मैं कर सकता हूँ। तो इसी विचार के साथ आप लगे रहिए और आत्मविश्वास के साथ लगे रहिए। एक ना एक दिन आप वो कार्य अवश्य कर देंगे दोस्तों। तो चलिए आज की करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं इसी विचार के साथ। दोस्तों, पहला प्रश्न है, बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की आधारशिला रखी गई है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में। 10 एकड़ क्षेत्र में बनाया जाएगा। कैंसर रोगियों को इसमें मदद मिलेगी। तो बागेश्वर धाम चिकित्सा एवं विज्ञान अनुसंधान संस्थान की जो हाल ही में आधारशिला रखी है, वो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। ये बात आपको याद रखनी है, नरेंद्र मोदी जी ने रखी है। तो ये मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गढ़ा गांव में रखी गई है। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। जी हाँ, कल सबकी जुबान पर विराट कोहली का नाम था, क्योंकि उन्होंने भारत को जीत ही न दिलाई बल्कि 14,000 रनों का रिकॉर्ड भी बनाया। दोस्तों, वनडे में सबसे तेजी से 14,000 रन बनाने वाले में पहले खिलाड़ी बने हैं, सबसे तेजी से। साथ ही उन्होंने 158 कैच लेने वाले भारतीय, सबसे ज़्यादा, मतलब 158 जो कैच हैं भारतीयों के हिसाब से अगर देखा जाए तो सर्वाधिक कैच माने जाते हैं। तो वनडे में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले और 158 कुल अंतर्राष्ट्रीय कैच पकड़ने वाले में पहले खिलाड़ी बने हैं। हाल ही में उन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ वनडे शतक लगाया है और भारत को जीत दिलाई है चैंपियंस ट्रॉफी में। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ सुरक्षा पुरस्कार जीता। जी हाँ, मोपा की फुल फॉर्म है दोस्तों मनोहर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। GOX ने सर्विस सेक्टर श्रेणी में नेशनल सेफ्टी काउंसिल ऑफ इंडिया अर्थात NSCI सेफ्टी अवार्ड 2024 में प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार जीता है। ये भारत का पहला एयरपोर्ट बना है। तो दोस्तों, मोपा हवाई अड्डे ने प्रतिष्ठित सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे का सुरक्षा पुरस्कार इस बार जीता है। ये आपको बात याद रखनी है दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। आपको मेरे से कमेंट करके बताना है कि मोपा हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है, ये आपको मेरे से बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। भारतीय तटरक्षक बल ने तटीय सुरक्षा के लिए सागर कवच अभ्यास किया। जी हाँ, आप कोस्ट गार्ड से भली भांति परिचित हैं। जितने भी समुद्र तट के राज्य, अपने 9 तटीय राज्य हैं, उन पर एक ये सेना लगाई जाती है जिसका नाम तटरक्षक होता है। उन्होंने तटरक्षक बल ने अर्थात तटीय सुरक्षा के लिए सागर कवच अभ्यास चलाया है। 21 से 22 फरवरी 2025 को पश्चिम बंगाल के 158 किलोमीटर लंबे तट पर यह सागर कवच अभ्यास आयोजित किया गया दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। भारतीय एंटरप्राइज के संस्थापक
और चेयरमैन सुनील भारती मित्तल को भारत ब्रिटेन के कारोबारी संबंधों को मजबूत करने के उनके योगदान में मानद नाइटहुड केबीआई उपाधि से सम्मानित किया गया है। यानी भारत और ब्रिटेन के जो बीच कारोबार संबंध को सुदृढ़ बनाने के लिए उनकी महत्वपूर्ण भूमिका है और उनको मानद नाइटहुड उपाधि से सम्मानित दोस्तों किया गया है। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं दोस्तों। राजस्थान ने पहला हरित बजट पेश किया। बिजली, सड़क, पानी को प्राथमिकता उन्होंने दी। वहाँ की जो वित्त मंत्री दिया कुमारी हैं, उन्होंने 5.37 लाख करोड़ का ये मतलब जो बजट है वो तैयार किया और उन्होंने पहला हरित बजट पेश किया। ये चर्चा में बना हुआ है कि किस राज्य ने हाल ही में पहला हरित बजट पेश किया है, तो राजस्थान ने किया है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। सौरव घोषाल ने सिडनी किताब के साथ विजयी वापसी की है। जी हाँ दोस्तों, अर्थात सौरव घोषाल ने कुछ दिन पहले संन्यास की घोषणा कर दी थी, लेकिन उनका फिर से मन हुआ खेलने का, तो उन्होंने अभी ओक्टेन सिडनी क्लासिक खिताब जीतकर संन्यास से सनसनीखेज वापसी की है। अर्थात उन्होंने ओक्टेन सिडनी क्लासिक खिताब जीत लिया है और ऐसा करने वाले में पहले खिलाड़ी ऐसे बने हैं, क्योंकि उन्होंने संन्यास की घोषणा कर दी थी और जैसे ही उन्होंने संन्यास की घोषणा की थी उसके बाद उनका मन किया दोबारा खेलने का, और जैसे ही वे दोबारा आए तो उन्होंने सिडनी क्लासिक खिताब जीता है। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने वैश्विक निवेश शिखर सम्मेलन का उद्घाटन भोपाल में किया। ये आपको याद रखनी है। अक्सर कर कोई सम्मेलन जिसका उद्घाटन प्रधानमंत्री जी करते हैं, गृह मंत्री जी करते हैं, मुख्यमंत्री जी करते हैं, उन सभी से 1-2 प्रश्न रेलवे ग्रुप डी में पूछा जा सकता है, तो आप इन पर नज़र लगाए रखें। आरपीएफ में 50 नंबर की जी क्या आती है दोस्तों, तो वहां पर भी करंट के कई क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। प्रसिद्ध ओडिसी नृत्यांगना वादक मायाधर राउत का निधन हो गया है। इन्हें ओडिसी नृत्य के जनक कहते हैं। 22 फरवरी को इनका 92 वर्ष में निधन हो गया है। इनका नाम है दोस्तों मायाधर राउत, तो इनका संबंध ओडिसी नृत्य से है, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न देखते हैं। सेबी के नियम उल्लंघन के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है सेबी ने। स्टॉक ब्रोकर नियमों का उल्लंघन करने के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज पर 10 लाख रुपए का जुर्माना हाल ही में सेबी ने लगाया है दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में थे 10 प्रश्न। अब दोस्तों आपको जैसे आप प्रतिदिन बताते हैं 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूं। तो पहला प्रश्न आज का ये है, हाल ही में गिद्ध गणना में किस राज्य में सर्वाधिक गिद्ध पाए गए हैं? पहला प्रश्न तो आपको मेरे से ये बताना है कमेंट करके, किस राज्य में गिद्धों की गणना हुई है और सर्वाधिक गिद्ध वहां पर पाए गए हैं। दूसरा आपको मेरे से बताना है नयनमृतम 2.0 का अनावरण हाल ही में किस राज्य में किया गया? नयनमृतम अर्थात आंखों की जांच के लिए, आंखों के रोग से निपटने के लिए नयनमृतम 2.0 का अनावरण किस राज्य में दोस्तों किया गया है? अब बात करते हैं रिवीजन प्रश्न की, और रिवीजन में मैंने पहले राम मंदिर को लिया है। आज हम राम मंदिर के बारे में जानेंगे। अर्थात मंदिर का शिलान्यास 5 अगस्त 2020 को पीएम मोदी द्वारा किया गया। राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा कार्यक्रम आप भली भांति जानते हैं, 22 जनवरी 2024 को किया गया। अयोध्या के राम मंदिर का निर्माण नागर शैली में किया गया है। राम मंदिर का डिजाइन वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। मंदिर का निर्माण टाटा और लॉरसन एंड ट्रूबो कंपनी ने मिलकर किया है। 1800 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित मंदिर की ऊंचाई 161 फीट है। रामलला की मूर्ति ऊंचाई 51 इंच तथा निर्माता अरुण योगीराज हैं। राम मंदिर में 5 मंडप, 392 खंबे और 3 मंजिलें हैं। दोस्तों रेलवे के एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पर कराया है, इसलिए आप इस पर नजर लगाए रखें। अब देखते हैं भारत मंडपम। भगवान बसवेश्वर की अनुभव मंडपम की अवधारणाओं से प्रेरित होकर भारत मंडपम का उद्घाटन पीएम मोदी ने 26 जुलाई 2023 को किया। आपको पता है इसमें काफी सम्मेलन हो रहे हैं, काफी कुछ हो रहा है इसमें। इसके वास्तुकार संजय सिंह एवं साइमन NAF स्पेनिश हैं। इसका निर्माण सापुरजी पालोनजी एंड कंपनी लिमिटेड ने किया है। इसके उच्चतम स्तर पर 7,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था है। आपको पता होगा
इसी में G20 सम्मेलन भी हुआ था दोस्तों, ये बात आपको याद रखनी है। विश्व की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा दिल्ली के प्रगति मैदान में स्थित भारत मंडपम के सामने अष्टधातु से बनी दुनिया की सबसे बड़ी नटराज प्रतिमा की स्थापित की गई है। 27 फुट ऊंची 18 टन वजनी इस मूर्ति को तमिलनाडु के स्वामी मलाई के राधा कृष्णन सतपथी ने तैयार किया है, ये बात आपको याद रखनी है। तो ये भारत मंडपम के सामने लगाई गई है। दूसरी बात करते हैं भारत का नया संसद भवन। पीएम मोदी ने नए संसद भवन का उद्घाटन 28 मई 2023 को विनायक दामोदर सावरकर की 140वीं जयंती के अवसर पर किया। नया भवन सेंट्रल विस्टा परियोजना का एक हिस्सा है, जिसका निर्माण टाटा लिमिटेड ने 971 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया है। भवन का डिजाइन HCP डिजाइन एंड प्लानिंग कंपनी ने किया है। नए संसद भवन में संयुक्त सत्र में कुल 1272 लोग बैठ सकेंगे। नए संसद भवन में लोकसभा सदन के 888 सदस्यों तथा राज्यसभा सदन में 384 सदस्य बैठने की व्यवस्था होगी। और नए संसद भवन के वास्तुकार बिमल पटेल हैं। दोस्तों आज के 3 से 4 प्रश्न ऐसे होते हैं जो हम इनको नहीं देख कर जाते, लेकिन एग्जाम में यहाँ पर प्रश्न आते हैं दोस्तों। तो आपको यहाँ से इनको याद कर लेना है और ऐसे ही लगे रहना है। प्रतिदिन क्लास देखनी है सुबह 7 बजे और कमेंट करके जवाब देना है। तो दोस्तों ऐसे ही पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत।